हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोग का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई पीस विला वंश के रूम में बानी अपने अतीत को याद करते हुए धीरे धीरे वंश को सब बता रही थी और इसी तरह बानी उस दिन की यादों में खो जाती है जब रघु अंकल बहुत सारे पैसे लेकर घर आए थे। उस दिन को याद कर बानी खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में उसका दर्द तकलीफ साफ साफ नजर आ रही थी। वंश भी एकटक बानी को देख रहा था। वंश के चेहरे पर भी परेशानी साफ साफ झलक रही थी। शायद वो बानी के दर्द को खुद महसूस कर रहा था और साथ ही साथ उसे बानी की हेल्थ को लेकर भी चिंता हो रही थी। वंश बिना कुछ कहे बानी के आगे कहने का इंतजार करने लगता है, लेकिन बानी कुछ कहती या वंश कुछ सुनता उससे पहले ही उनके कानों में एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे बिल्कुल पास ही कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। धमाके की आवाज सुनकर बानी और वंश दोनों ही जैसे अपनी अपनी सोच से बाहर आते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। बानी के चेहरे पर जहाँ कुछ देर पहले दर्द था, अब वहाँ डर ने अपनी जगह बना ली थी, जो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। वो बिना कुछ कहे वंश को और टाइटली होल्ड कर लेती है। वही वंश भी बानी को डरता देख उसे शांत कराने के लिए हल्के हल्के बानी की पीठ को सहलाता है। बानी भी गहरी सांसें लेकर खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद बानी को थोड़ा शांत देखकर वंश बानी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए प्यार से उसके फोरहेड पर किस करते हुए बानी से कहता है, जान डोंट वरी, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। इतना कहकर वंश बानी के गालों को प्यार से सहलाने लगता है। वंश के स्पर्श को खुद पर महसूस कर और उसकी बात सुनकर बानी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए वंश को देखते हुए धीरे से डरते हुए कहती है, वंश ये आवाज। बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश अपनी उंगली बानी के होठों पर रख उसे चुप करा देता है और बानी की आंखों में देखते हुए शांति से बानी को जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ जान, तुम यहीं रुको, रेस्ट करो, मैं अभी देख कर आता हूँ, ओके। इतना कहकर वंश बेड से उठने लगता है, लेकिन वंश बेड से उठ पाता उससे पहले ही बानी वंश का हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेती है और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए उसे यहीं रुकने का इशारा करती है। वही वंश भी बानी की हालत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उसका जाना जरूरी था। वंश बानी को एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, जान रिलैक्स, तुम परेशान मत हो, मैं बस चेक करने जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा, प्रॉमिस। वंश की बात सुनकर बानी वंश से कहती है, वंश अगर आपको जाना है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। ऐसा कहकर बानी बेड से उठने लगती है। वंश भी बानी को साथ नहीं ले जाना चाहता था, उसे बानी की चिंता थी, इसलिए वो कुछ सोचकर एक बार फिर बानी को मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, जान। लेकिन वंश इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही उनके रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिसे सुनकर वंश चुप हो जाता है और एक नजर बानी को देख दरवाजा खोलने जाता है। वंश जैसे ही दरवाजा खोलता है उसकी नजर सामने खड़े विवान पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर टेंशन गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर वंश समझ जाता है कि बात बहुत सीरियस है, लेकिन फिर भी वंश अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने देता और विवान को देखकर कहता है, विवान ये आवाज। वंश इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से चिराग उन दोनों के पास आते हुए सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहता है, किसी ने कार में बॉम्ब प्लांट किया था और ये उसी बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज थी। चिराग की बात सुनकर वंश के चेहरे पर एक डबल स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर विवान और चिराग हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो वंश से कुछ कहते या पूछते उससे पहले उनके कानों में बानी की आवाज सुनाई देती है, जो अब रूम से बाहर आ गई थी और उसके चेहरे पर डर परेशानी चिंता साफ साफ झलक रही थी। बानी चिराग की तरफ देखते हुए परेशानी से कहती है, क्या कहा आपने? बॉम्ब ब्लास्ट? क्या सब ठीक है? क्या कोई कार में था? किसी को चोट तो? बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश बानी को चुप कराते हुए शांति से कहता है, जान रिलैक्स, किसी को कुछ नहीं हुआ है, तुम अंदर जाओ और रेस्ट करो, मैं सब संभाल लूंगा, डोंट वरी।
वंश की बात सुनकर बानी खुद को शांत करते हुए कहती है, पर वंश। बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश एक बार फिर बानी को चुप कराते हुए कहता है, जान, नो मोर क्वेश्चंस एंड आर्गुमेंट्स, ओके? तुम जिया और माही के पास जाओ और जब तक हम वापस नहीं आते तब तक अपना और उनका ख्याल रखना, ओके जान? वंश की बात सुनकर बानी एक गहरी सांस लेकर हाँ में अपना सिर हिलाती है और वहाँ से जाने लगती है। बानी को जाता देख चिराग बानी को रोकते हुए कहता है, भाभी, माही भी जिया के साथ उसी के रूम में है। माही काफी डर गई थी, इसलिए मैंने उसे समझाकर जिया के साथ रहने को कह दिया था, तो प्लीज आप ध्यान रखना। चिराग की बात सुनकर बानी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए जिया के रूम की तरफ चली जाती है। बानी के जाने के बाद वंश एक बार फिर अपने डेविल रूप में आ जाता है। इस समय वंश के चेहरे से कुछ भी अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वंश एक नजर चिराग और विवान को देखकर बिना किसी भाव के कहता है, चिराग, पता करो कि ये सब किसने किया। जो कोई भी है वो जरूर हमारे आदमियों के बीच छुपा हुआ है, वरना यहाँ आकर कार में बॉम्ब प्लांट करना आसान नहीं है। वंश की बात सुनकर चिराग कहता है, हाँ, मैं अभी पता करवाता हूँ। ऐसा कहते हुए चिराग अपने फोन से किसी को मैसेज सेंड करता है। वहीं विवान भी वंश की बात सुनकर चिराग और वंश की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ वंश, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें उसका हाथ है। एलेक्स ने बताया अभी तक उसकी लोकेशन हमें नहीं मिली है। शायद ये सब करके वो हमें बताना चाह रहा है कि उसकी नजर हम पर है और वो वापस आ गया है, या ये भी हो सकता है कि वो ये सब करके हमें चैलेंज करना चाहता हो। विवान की बात सुनकर वंश तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहता है, अब खेल में मजा आएगा। देखते हैं जंगल में रहकर कब तक वो शेर से बैर करेगा और खुद को उसकी नजरों में आने से बचाएगा। इतना कहकर वंश एक खतरनाक हंसी हंसने लगता है। वंश की बातों का कुछ तो गहरा मतलब था जो शायद चिराग और विवान समझ नहीं पाए, लेकिन वो इतना जरूर समझ गए थे कि वंश ने पहले ही खेल शुरू कर दिया है और अब वो सारे हिसाब बराबर करेगा। एक बार फिर तबाही होगी। दोनों इससे आगे कुछ सोचते उससे पहले ही दोनों के कानों में वंश की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था, ज्यादा मत सोचो, समय आने पर तुम सब समझ जाओगे। फिलहाल चिराग, तुम नील, धीरज और रोहित को यहाँ बुलाओ और उनसे कहो कि मुझे स्टडी रूम में मिले, और विवान, तुम एलेक्स को इंडिया बुलाओ और अब वक्त आ गया है उसके यहाँ आने का। इतना कहकर वंश वहाँ से स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वहीं चिराग और विवान वंश के कहे अनुसार अपना अपना काम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया के रूम में जिया और माही एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। माही जिया को अपने प्रोफेशन और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता रही थी और जिया भी मुस्कुराते हुए माही की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। तभी दोनों के कानों में दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई देती है। जब दोनों नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ बानी दिखाई देती है जो रूम के अंदर आ रही थी। बानी को देखकर जिया के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगती है, क्योंकि जब से वो यहाँ थी तब से उसे एक बार भी बानी से बात करने का मौका नहीं मिला था। वहीं बानी के मन में भी बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं कहती और जिया और माही की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे मैं कोई इंसान नहीं भूत हूँ? या तुम दोनों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ऐसा कहकर बानी पीछे मुड़ने लगती है। तभी उसके कानों में जिया और माही की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी, नहीं। ये दोनों ने इतना जोर से कहा कि बानी ने अपने कानों पर हाथ रख उन्हें बंद कर लिया और दोनों की तरफ मुड़ते हुए झूठे गुस्से से कहा, क्या तुम दोनों का प्लान मुझे बहरा करने का था? यार, इतनी जोर से कौन चिल्लाता है? बानी की बात सुनकर माही जिया के बगल से उठते हुए बानी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ बेड पर बिठाते हुए कहती है, सॉरी भाभी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हो। हम तो। माही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही बानी हंसते हुए माही से कहती है, ओहो माही, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। बानी की बात सुनकर माही के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं जिया भी मुस्कुराते हुए बानी और माही को देख रही थी। जिया को इस तरह मुस्कुराते देख बानी जिया से कहती है, जिया, क्या अब तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पेन या? बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही जिया बानी को चुप कराते हुए कहती है, ओहो बानी, जस्ट चिल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बस ये डॉक्टर्स हैं जो जबरदस्ती मुझे बेड रेस्ट करवा रहे हैं और ये बेकार बेस्वाद दवाइयाँ खिला रहे हैं। पता है, यहाँ पर तो खाना भी ढंग का नहीं मिलता, इतने गरीब हैं ये।
ये सब कहते हुए जिया बहुत ही चिड़ी हुई लग रही थी, जैसे उस पर ना जाने कितना जुल्म किया जा रहा हो। जिया की बात सुनकर माही और बानी दोनों ही जोर से हंसने लगती है। वहीं जिया बानी और माही को खुद पर यूं हंसता देख और चिढ़ जाती है और नाराजगी से कहती है, हंसो, खूब हंसो तुम दोनों, मुझे अब किसी से बात ही नहीं करनी है। ऐसा कहकर जिया अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। जिया की बात सुनकर माही और बानी जो हंस रही थी वो चुप हो जाती हैं और एक नजर जिया को देखकर एक दूसरे को कुछ इशारा करती हैं। माही भी बानी का इशारा समझ जाती है और दोनों धीरे धीरे अपने हाथ जिया की तरफ बढ़ाती हैं। क्या करने वाली है बानी और माही जिया के साथ? क्या जिया माही और बानी के मनाने से मान जाएगी? क्या जिया और बानी के बीच की ऑकवर्डनेस होगी खत्म? क्या दोनों सहेलियां बताएंगी एक दूसरे को सच? आखिर वंश के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वंश पहले से ही इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जानता था? कौन है वो शख्स जिसके बारे में तीनों दोस्त बात कर रहे थे? ऐसा क्या करने वाला है वंश जिससे उसके दोस्त भी है अनजान? आखिर एलेक्स है कौन और क्यों वंश ने उसे इंडिया आने को कहा? ऐसा क्या करने वाला है वंश जिससे एक बार फिर तबाही होगी? क्या वंश सभी को सुरक्षित बचा पाएगा या ये तबाही वंश को उसके अपनों से दूर कर देगी? आखिर क्या है बानी का अतीत? क्यों बानी को पैनिक अटैक्स आते हैं? क्या बानी सच में वैसी ही है जैसी दिखती है या है कोई गहरा राज? कौन है वो लोग जो बानी को ढूंढ रहे हैं? क्या बानी का कोई मकसद है जिसे हर कोई है अनजान? कौन है हैरी? क्या माही और विवान के अतीत से हैरी का है कोई गहरा रिश्ता? क्या माही सच में विवान को धोखा दे रही है? कौन है वो शख्स जिसे विवान फोन पर बात कर रहा था? क्या है विवान और माही का अतीत? क्या होगा विवान और माही की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नतीजा? क्या कभी माही और विवान साथ होंगे? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या है जिया का अतीत? आखिर जिया है कौन? क्या जिया है विवान की बहन? अगर जिया विवान की बहन है तो उन फोटोज का क्या जो विवान को मिली थी? क्या कोई है जो विवान की बहन के बारे में जानता है और उसका इस्तेमाल कर विवान को नुकसान पहुंचाना चाहता है? कौन है वो शख्स जो जिया की इंफॉर्मेशन को छुपा रहा है? क्या चिराग जान पाएगा जिया के बारे में? क्या होगा जब कपूर फैमिली को पता चलेगा जिया के बारे में? क्या जिया बताएगी बानी को अपने और चिराग के रिश्ते की सच्चाई? क्या होगा जब जिया करेगी बानी से सवाल वंश और उसके रिश्ते के बारे में? क्या जवाब देगी बानी और जिया एक दूसरे को? कौन है वो शख्स जो अचानक ही एक्टिव हो गया है? क्या विवान, वंश और चिराग छुपा रहे हैं अपनी फैमिली से कोई बड़ा राज? क्या हुआ था कुछ साल पहले जो दोहराया नहीं जाना चाहिए? क्या ये तीनों दोस्त जानते हैं अपने दुश्मन के बारे में या है कुछ ऐसा जो अभी तक इनकी नजरों से दूर है? क्या वंश, विवान और चिराग कर पाएंगे अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 57। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी आई नो कि एपिसोड्स काफ़ी डिले हो रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को जल्दी से जल्दी इसके आगे के एपिसोड जो है वो प्रोवाइड करूँ। बाकी रही बात मेरी नेक्स्ट स्टोरी की, तो वो बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगी, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड होती जाएंगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।